हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है, जब काम को अल्टरनेट दिन पे किया जाता है, यानी काम को बारी बारी से किया जाता है। इसमें हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो हम इसको बताने की कोशिश करेंगे और आपको आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया गया है कि राम और श्याम किसी काम को क्रमशः अलग अलग 9 दिन और 15 दिन में करते हैं। यदि काम को एकांतर क्रम में किया जाए, मतलब अल्टरनेट दिन एकांतर क्रम में किया जाए और काम राम प्रारंभ करे तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर हम देखें कि क्या बोल रहा है कि राम और श्याम किसी काम को 9 दिन और 15 दिन, यानी अगर हम बात कर रहे हैं राम की, यानी राम क्या कर रहा है, काम को 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है, और जो श्याम है, श्याम काम को कंप्लीट कर रहा है 15 दिन में, ठीक। और ये अल्टरनेट दिन में काम कर रहे हैं। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एकांतर क्रम। जैसे आज राम ने किया, कल श्याम करेगा, परसों फिर राम करेगा, फिर अगले दिन श्याम करेगा, ठीक है। तो यानी पहले हम इनके देख लेते हैं कि ये एक एक दिन में कितना काम करते हैं। तो टोटल काम पहले निकालते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम हमने निकाला, कितना आया 45। ये क्या आ गया, टोटल वर्क, टोटल वर्क, ठीक है। यानी टोटल वर्क कितना है 45। राम एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, और श्याम एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दिन राम करता है और अगले दिन श्याम करता है। यानी अगर हम देखें कि अगर पहले दिन राम कर रहा है और दूसरे दिन क्या कर रहा है, श्याम कर रहा है, यानी इनका अगर 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, पहले दिन राम 5 काम करेगा और दूसरे दिन श्याम 3 काम करेगा। यानी इनका 2 दिन का काम, राम प्लस श्याम का 2 दिन का काम कितना हो गया, 8, ठीक है। 2 दिन का काम कितना हो गया, 8 काम हो गया। अब टोटल काम कितना है, 45। टोटल काम कितना है, 45। अब अगर मैं इसमें 5 का इसमें गुणा कर दिया जाए और 5 का इसमें गुणा कर दिया जाए, यानी इनका 10 दिन का जो काम निकल के आएगा, तो 10 दिन में इन्होंने कितना काम किया, 40 काम किया। 10 दिन में कितना काम कर लिए, 40 काम कर लिए। शेष कितना काम बचेगा, टोटल वर्क हमारे पास 45 है, यानी शेष हमारे पास जो काम बचेगा, शेष कार्य जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 45 माइनस 40, यानी कौन कितना काम शेष बचा, 5। अब ये जो शेष बचा है इसको कौन करने वाला है, स्टार्ट कौन कर रहा है, राम कर रहा है। यानी यहाँ पे अगर हम समझें, जैसे पहले दिन राम किया, फिर दूसरे दिन श्याम किया, फिर राम किया, फिर श्याम किया, फिर राम किया, फिर श्याम किया, ऐसे इनका क्रम चलता रहेगा। तो अब अगर देखो कि पहले दिन राम कर रहा है, दूसरे दिन श्याम, तीसरे दिन राम, चौथे दिन श्याम, 5वें दिन राम, 6वें दिन श्याम, कितना दिन हो रहा है, 10 दिन हो रहा है। यानी 10वें दिन कौन काम को कंप्लीट करेगा, श्याम काम को कंप्लीट करेगा। जैसे क्या है 10 क्या है, इवन नंबर पे आ रहा है, तो यानी इवन नंबर में कौन कौन आ रहा है, श्याम ही आ रहा है। तो 10वें दिन भी कौन आएगा, श्याम आएगा। जब 11वें दिन बारी आएगी तो किसकी बारी आएगी, राम की बारी आएगी। और काम हमारे पास बचा कितना है, 5 बचा है। राम एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो यानी राम जो बचा काम को, यानी यहाँ पे जो राम है वो बचे काम को कितने दिन में अगर करेगा, तो 5 काम बचा है। एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो एक दिन ये और ले लेगा। यानी टोटल काम को पूरे में कितना दिन लग गया, 10 दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया। तो काम जो है पूरा 10 + 1 बराबर 11 दिन में क्या होगा, काम कंप्लीट होगा। यानी 11 दिन में काम क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। अल्टरनेट की बात कर रहा था, यानी राम और श्याम एक एक दिन में काम कर रहे थे, ठीक है। आपको इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इनको समझ के बनाने की कोशिश करिए कि कैसे आया गया। यानी राम एक दिन में, राम जो काम को 9 दिन में कंप्लीट करता है और श्याम जो 15 दिन में कंप्लीट करता है। यानी हमने पहले इनका टोटल वर्क निकाला, कितना है 45। अब राम एक दिन, श्याम एक दिन, यानी ये 2 दिन का काम हुआ। 2 दिन में कितना काम करते हैं, 5 और 3 8।
8 यानी 2 दिन में 8 काम होता है। हमारे पास टोटल वर्क कितना है 45 वर्क है। अगर मैं इसमें 5 इसमें 5 भी इसमें 5 भी यानी 5 के इसमें मैंने गुणा किया, 5 में इसमें गुणा किया, यानी 10 दिन में कितना काम हुआ 40 काम क्या हुआ कंप्लीट हो गया। बचा कितना 5 काम बचा भाई, 45 काम है 40 काम हो गया तो शेष कितना काम बचा है 5। और इसको करने वाला कौन है राम करने वाला है, क्योंकि श्याम लास्ट 10वें दिन करेगा, 11वें दिन कौन करेगा राम करेगा। तो राम जो है 5 काम बचा है, एक दिन में 5 ही काम करता है तो एक ही दिन लेगा, यानी 11वें दिन काम क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी किसी काम को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कंप्लीट करते हैं। यदि काम को ए आरंभ करे और हर तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, अब यहां पे जो दिया गया है कि एक काम को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में, सी 60 दिन में। यानी अगर हम देखें तो जो ए है वो ए काम करता है कितने दिन में 20 दिन में। ठीक है, बी काम कितने दिन में करता है 30 दिन में, और जो सी है ये काम को कितने दिन में करता है 60 दिन में। ए किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है, 30 दिन में, और सी उसी काम को 60 दिन में कंप्लीट करता है। यानी पहले अगर हम टोटल काम निकाल लें कि टोटल वर्क इनका कितना है, तो सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 60। यानी ये क्या आ गया टोटल वर्क, यानी कुल कार्य हमारे पास कितना है 60। ए की अगर बात करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा 20 23 60 3। बी कितना काम करेगा 2 काम करेगा, और सी कितना काम करेगा 1 काम करेगा। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए काम को आरंभ करता है और हर तीसरे दिन उसकी सहायता कौन करते हैं बी और सी करते हैं। यानी पहले दिन ए अकेले काम करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेले काम करेगा, और तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करने आ जाएंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यानी अगर हम यहां पे देखें तो पहले दिन ए किया, दूसरे दिन भी कौन करेगा ए करेगा, और तीसरे दिन क्या हो जाएगा ए होगा, बी होगा और सी होगा। ठीक है, यानी ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन, यानी तीसरे दिन ए और ए के साथ बी और सी उसकी सहायता के लिए आ जाते हैं। यानी 3 दिन में कितना काम हो गया, तो अगर देखेंगे ए एक दिन में 3 काम करता है, यानी पहले दिन भी वो 3 काम करेगा, दूसरे दिन भी वो 3 काम करेगा, और अगले दिन जब बारी आएगी तो ए तो 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा और सी 1 काम करेगा। ठीक है, यानी इनका ये जो आया, यानी यहां से 3 3 6 प्लस 3 3 6 कितना आया 12। यानी 12 जो आया है ये कितने दिन का काम आया है, 12 जो आया है ये 3 दिन का काम आया है। ये 3 दिन में कितना काम हुआ 12 काम हुआ। ठीक है, 3 दिन में कितना काम हुआ 12 काम हुआ। अब हमारे पास टोटल वर्क कितना है भाई 60 है। अगर मैं इसमें 5 का गुणा कर दिया जाए और इसमें 5 का गुणा कर दिया जाए तो 5 3 15, यानी 15 दिन में क्या हो जाएगा 60 काम क्या होगा कंप्लीट होगा। तो यानी यहाँ से इनको काम करने में कितना दिन लगेगा 15 दिन में काम क्या होगा कंप्लीट होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 कि ए किसी काम को 9 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है। यदि दोनों बारी बारी से एकांतर क्रम में काम करें और काम को ए आरंभ करे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। यहां पे अगर देखते हैं तो दिया क्या गया है, ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में करता है 9 दिन में करता है। बी की एक बात करें तो बी उस काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में कंप्लीट करता है। यानी दोनों का अगर हम टोटल वर्क निकालें तो कितना आ जाएगा 36। ये क्या आ गया टोटल वर्क। एक 9 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, टोटल वर्क कितना आ गया 36। यानी ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम। ए काम को आरंभ करता है, अल्टरनेट दिन में काम कर रहे हैं, यानी अल्टरनेट दिन में काम कर रहे हैं, यानी पहले दिन ए किया होगा, दूसरे दिन कौन करेगा बी काम करेगा।
तो यानी इनका अगर देखा जाए तो पहले दिन ए ने 4 काम किया, दूसरे दिन बी ने 3 काम किया, यानी इनके 2 दिन का जो काम है, पहले दिन ए दूसरे दिन बी, इनके 2 दिन का जो काम है वो कितना आ गया? 7 काम आ गया। ठीक है। अगर हम इसमें 5 का और इसमें भी 5 का, तो यानी 10 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया? बोलोगे 35। हमारे पास काम कितना है? 36। कंप्लीट कितना हो रहा है? 35। शेष कितना बच रहा है हमारे पास अभी? यानी काम अभी शेष कितना बचा है? शेष जो वर्क है वो कितना बचा है? 36 माइनस 35, यानी एक काम अभी कौन क्या शेष बचा है। इसको करने वाला कौन है भाई? 10 दिन में 35 काम हो रहा है, 10वें दिन कौन कर रहा होगा? बी काम कर रहा होगा, यानी पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी। ठीक है, तो यानी 10वें दिन कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है। तो 11वें दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा। तो जो ए जो बचा काम है वो कितना टाइम लेगा? तो काम कितना बचा है? ए, और एक दिन में ए कितना काम करता है? 4। ठीक, यानी टोटल इनको कितना टाइम लगेगा? तो 10 प्लस 1/4। ठीक, यानी कितना हो जाएगा? 41/4। इतने दिन में काम क्या होगा? कंप्लीट होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए बी सी किसी काम को 20 दिन, ए बी सी किसी काम को 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन में करते हैं। यदि ए काम प्रारंभ करे और उसके सहयोग में पहले दिन बी और अगले दिन सी का सहयोग मिले तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? यानी यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए काम को कर रहा है 30 दिन में, 30 डेज, और बी काम कर रहा है 20 डेज, और सी काम कर रहा है 10 दिन। ठीक, ए काम को कर रहा है 30 दिन में, बी काम को कर रहा है 20 दिन में, और सी काम को कर रहा है 10 दिन में। तो यानी अगर हम तीनों का एलसीएम निकालें तो इन्हीं को एलसीएम निकालें तो कितना आ गया? 60। यानी ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क। ठीक, टोटल वर्क। अगर हम यहां बात करें कि ए एक दिन में कितना काम करेगा? 2, ये बी कितना करेगा? 3, और सी कितना काम करेगा? 6। यानी एक दिन का इनका काम आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए काम को आरंभ करता है और उसके साथ एक दिन बी काम करता है और अगले दिन उसके साथ सी काम करता है। ठीक, यानी पहले दिन ए प्लस बी काम करते हैं, दूसरे दिन ए प्लस सी काम करते हैं, तीसरे दिन फिर ए प्लस बी काम करेंगे। तो यानी इनका जो देखेंगे तो 2 दिन, यानी पहला दिन ये हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, यानी 2 दिन में कितना काम कंप्लीट होगा भाई? तो पहले दिन इसके साथ कौन काम कर रहा है? ए प्लस बी काम कर रहे हैं, यानी 2 + 3 काम कर रहे हैं, और अगले दिन ए प्लस सी काम कर रहे हैं, यानी 2 + 6 काम हो रहा है। यानी 2 दिन में कितना काम कंप्लीट हो जाएगा? ये 3 और 5 हो गया, ये 8 हो गया, यानी 8 और 5 कितना हो गया? 13। यानी 2 दिन में कितना काम हो गया? 13 काम। अगर इसमें मैं 4 का इंटू कर दूं, इसमें मैं 4 का इंटू कर दूं, अब सोच रहे होगे कि ये हम इंटू क्यों कर रहे हैं? यानी आप ये देखो, 2 दिन में अगर 13 काम, 4 दिन में 26 काम, 6 दिन में 39 काम, 4 दिन में 52 काम, यानी वही है। यानी ये 8 दिन जो आ गया, 8 दिन में 13 चौक कितना काम हो गया? 52 काम हो गया। ठीक है, यानी 2-2 की सीरीज जो बन रही है, यानी पहले 2 दिन में कितना काम? 13, फिर अगले 2 दिन में 13 काम, फिर अगले 2 दिन में 13 काम, फिर अगले 2 दिन में 13 काम, ऐसे ही चलेगा ना। तो ये 8 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा? 52 काम हो जाएगा। अब हमारे पास कितना काम है? 60 काम है। शेष हमारे पास कितना काम बचा है? अगर हम शेष काम की बात करें तो कितना बचा है? 60 माइनस 52, और इसको कितना बचा? 8 दिन, यानी 8वें दिन किसने काम किया होगा? 8वें दिन ए प्लस सी ने काम किया होगा। तो 9वें दिन काम कौन करेगा? ए प्लस बी काम करेगा। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं? टोटल 5 काम करते हैं। तो यानी जो बचा काम है यहां पे अब देखिए, जो बचा काम है 8 है, और ए प्लस बी ने 5 काम किया है, फिर भी अभी कितना काम बचेगा? 3 काम बच जाएगा। यानी 8 के बाद 9वें दिन जो हो जाएगा भाई, 9 दिन जो हो जाएगा तो 52 काम तो हो गया।
ठीक है, तो यानी 8 दिन तो 52 काम हो गया, एक दिन और यानी 9वें दिन a प्लस बी यानी 5 काम और हो गया, यानी टोटल कितना काम हो गया? अब 57 काम हो गया। अभी भी कितना काम बचा है? 3 काम बचा है, और इसको कौन करेगा? इसको करने वाला है a प्लस सी, क्योंकि 9 दिन के बाद 10वें दिन की जो बारी आएगी तो a प्लस सी करने वाला है। तो यानी अब जो बचा काम है भाई 5 काम इसमें भी कंप्लीट हो गया, कितना बचा? 3 बचा है। अब इसको करने वाला है कौन है? 3 को a प्लस सी। एक दिन में कितना काम करते हैं? 8, यानी इतना दिन और लगा, इतना टाइम और लगा, यानी 9 दिन तो ये हो गया, तो यानी टोटल कितना हो गया? 9 प्लस 3/8, ठीक है, यानी 9 × 72 3 75/8, इतने दिन में क्या होगा? काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है? ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी का साथ मिले? देखते हैं कैसे बनेगा। ए किसी काम को कितना बोल रहा है? 20 दिन, बी 12 दिन और बी 15 दिन, बी 12 दिन, यानी ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो सबसे पहले इन तीनों का हमने क्या निकाल लिया? एलसीएम, यानी टोटल वर्क कितना आ गया? 60। ये क्या आ गया? टोटल वर्क। ओके, क्लियर? यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा? 3, बी एक दिन में 4 और सी एक दिन में 5। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए काम को क्या कर रहा है? आरंभ कर रहा है, और उसको एक दिन बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यानी यहाँ पे अगर देखें तो एक दिन इसको बी के साथ काम करता है और अगले दिन वो सी के साथ काम करता है। यानी ये कितने दिन हो गए? 2 दिन। यानी 2 दिन में कितना काम हो गया भाई? यानी यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो गया? a प्लस बी, यानी a प्लस बी कितना हो गया? 3 + 4। और फिर अगले दिन क्या है? a प्लस सी, यानी 3 + 5। 4 3 7 और 5 3 8, 8 7 कितना हो गया? 15। यानी 2 दिन में कितना काम हो गया? 15 काम हो गया। अगर मैं इसमें 4 का इसमें 4 का इसमें, यानी 8 दिन की बात किया जाए तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा भाई? 60 काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी पूरा काम कितना था? 60 करने के लिए कितना दिन लगा? 8 दिन लगा। यानी पूरा काम 8 दिन में कंप्लीट होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि ए किसी काम को 16 दिन में और बी किसी काम को अकेले 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। यदि ए काम शुरू करते हुए एकांतर दिनों में संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? क्वेश्चन बोला गया है कि ए किसी काम को, यहां पे ए किसी काम को 16 दिन में, ठीक, बी किसी काम को 12 दिन में। दोनों का हमने एलसीएम निकाला तो कितना आया? 48। ये हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क। ठीक, अब यहां से अगर हम देखें तो 12 ए 16 बी 12 दिन, यानी 16 × 48, यानी ए एक दिन में 3 काम और बी एक दिन में 4 काम। ठीक है, अल्टरनेट दिन में काम कर रहे हैं तो यानी पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी काम कर रहा है। यानी इनका अगर 2 दिन का हम काम देखें तो यानी 3 + 4, यानी यहां पे ए प्लस बी 2 दिन का जो काम है वो कितना आ गया? 7। तो अगले यानी इसमें मैं 6 का, इसमें भी मैंने 6 का, 6 दूनी कितना हो गया? 12 दिन में की अगर हम बात करें तो कितना हो गया? 42 काम कितना हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, 42 काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब अगर हम शेष काम की बात करें तो शेष काम हमारे पास कितना बचा? तो शेष काम की बात करें, कार्य की बात करें तो 48 में अगर हम 42 माइनस कर दें तो कितना बचेगा? 6 काम क्या बचेगा? शेष बचेगा। अब 12 दिन में कितना काम हो रहा है? 42 काम हो रहा है। तो 13वें दिन किसकी बारी आएगी भाई? 13वें दिन ए की बारी आएगी, यानी पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, ऐसे ही अल्टरनेट में चलते रहेगा। तो जो 13वें दिन आएगा तो ए कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो यानी जब 13 दिन की बात आ जाएगा, जब 13 दिन की बात आ जाएगी तो 12 दिन में तो भाई 42 काम हो गया। 13वें दिन ए सिर्फ कितना काम करेगा? 3 काम करेगा, यानी कितना हो गया? 45।
यानी जो शेष बचा था, शेष कितना बचा था 6 में 3 काम तो हो गया, और तो अभी भी कितना काम बचा है 3 काम अभी भी बचा है। अब ये 3 को कौन करने वाला है, अगले दिन बी करने वाला है। बी कितना काम करता है 4 काम करता है, यानी इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा 3/4। तो यानी हमको पहले कितना दिन लगा था 13 दिन, यानी 45 काम को करने में कितना दिन लगा था 13 दिन। अगले काम कितना बचा है 3, अब इसको करने में कितना समय लगेगा 3/4। तो टोटल काम कितना हो गया भाई हमारे पास 13 + 3/4, 13 + 3/4, यानी ये कितना हो गया भाई 13 × 52, अब 52 3 कितना हो गया 55, 55/4। इतने दिन में क्या होगा काम कंप्लीट होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ए अकेले उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे तो ए + बी अब उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। देखो यहां पे क्या बोला गया है कि ए + बी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक, यानी ए + बी दोनों मिलकर काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। आगे बोला है ए अकेले उस काम को 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। दोनों का मैंने निकाला एलसीएम, टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना आया 60। ये क्या आ गया टोटल वर्क, कुल कार्य। ए + बी 12 × 5 = 60, यानी एक दिन में कितना काम करते होंगे 5 काम। बी अकेले 20 × 3 = ए अकेले एक दिन में कितना काम करता होगा 3। तो आप ये बताओ कि अगर यहां से ए + बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5, और ए अकेले एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, तो बी एक दिन में कितना काम करता होगा, तो आएगा 2 काम। बोलोगे जी सर। क्लियर। एक दिन में बी कितना काम करता है भाई, एक दिन में बी 2 काम करता है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी जो है वो आधा दिन काम करता है। अगर ये बताओ कि अगर बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, मतलब एक दिन में 2 चेयर बना रहा है, यानी एक दिन जैसे क्या है पूरा टाइम ले रहा है एक दिन का, और 2 चेयर बना ले रहा है। अगर वो आधा दिन ही काम करेगा तो 1 चेयर बनाएगा। तो यानी बी अगर आधा दिन काम कर रहा है तो बी कितना काम करेगा 1 काम करेगा। यहां समझ में आया। यानी अगर बी जो है एक दिन में 2 चेयर बना रहा है तो आधे दिन में 1 चेयर बनाएगा। अब अगर उसके ए के साथ काम करे तो इस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो भाई ए अगर एक दिन में कितना काम कर ले रहा है 3 काम कर ले रहा है। दोनों मिलकर, यानी दोनों मिलकर एक दिन में अब कितना काम कर ले रहे हैं 1 + 3 यानी 4 काम कर ले रहे हैं। टोटल वर्क अब कितना है भाई 60। टोटल वर्क कितना है 60, यानी ए + बी को कितना टाइम लगेगा करने के लिए, यानी 60 वर्क है, एक दिन में 4 काम करते हैं, तो यानी 15 दिन में काम क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। यहां पे देखो जब दोनों मिलके काम करते थे 12 दिन, यानी यहां पे बी जो है वो पूरे दिन काम करता था, पर यहां पे आधे दिन काम कर रहा है। तो अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो आधे दिन में 1 काम करेगा। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम किए 4 काम किए। तो ए + बी टोटल वर्क हमारे पास कितना है 60 है। इसको करने में कितना दिन लगेगा 15 दिन लगेगा। क्लियर। ये आपका हो गया क्या टाइम एंड वर्क, एकांतर वाला, जब अल्टरनेट में काम किया जाता है। और भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको जो भी कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है। आपको क्या है बहुत सारी चीज़ें आपको यूट्यूब में उपलब्ध हो जाती हैं, आपको बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी क्लासेज आपको मिल जाती हैं। ठीक है। सब अपने अपने तरीके से किसी ना किसी टीचर को पसंद करते हैं। ठीक है। तो अगर कोई जैसे क्या होता है, कोई अगर ज़्यादा एडवांस छात्र है, कोई ज़्यादा होशियार छात्र है, तो वो क्या करता है ये सारे क्वेश्चन क्या है एकदम 1 लाइन में या 2 लाइन 3 लाइन स्टेप में ख़त्म कर देता है। ठीक है। पर जो एकदम थोड़ा सा वीक है उसके लिए समझ में नहीं आता है, तो वो सारी चीज़ें आप इनसे समझ सकते हो।
ठीक है, एक एक स्टेप में मैंने चीज़ें कराया है, जहाँ पे जिसको भी जो प्रॉब्लम हो वो बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।